नवरात्रि समाप्त हुई। दशहरा एक ऐसा पर्व है जिस पर्व में परस्पर प्रेम और प्रीति का जो व्यवहार है, एक समय वैसा भी था। लोगों में परस्पर प्रीति और प्रेम बहुत था और यह महाराष्ट्र कर्नाटक में एक अच्छा रिवाज है। वो आपटे का जो पत्ते हैं, सोना जिसको बोलते हैं, सोने का पेड़, वो सोने का पेड़ जो है वो परस्पर ले दे करके सोना लीजिए, सोना लीजिए, हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे, राम राम करेंगे, जय जिनेन्द्र करेंगे, राधा कृष्ण करेंगे। जिसके जो भक्त देव भक्त हैं उनका परस्पर अभिवादन करके और प्रसन्न चित्त होंगे, आपस में प्रेम और प्यार दिखाएंगे। ये दशहरा पर्व का महत्व है महाराष्ट्र के अंदर। तो हमने अगर सारे के सारे धर्म कार्य किए, बड़े बड़े धर्मात्मा बने, तिलकधारी, लोटा और लंगोटी धारी, मूंछधारी, पूंछधारी, मूंछधारी, जटाधारी, दिगंबर, इस प्रकार के श्वेत वस्त्रधारी, सब बड़े बड़े जो क्या है साधु संत वगैरह सारे सारे हैं। सभी लोगों ने एक ही बात कही है कि तुम क्या करो, परस्पर में प्रेम प्रीति और प्यार से रहो। यही एक मानव धर्म है। तुमने दुनिया भर की मालाएं फिर ली तो दुनिया भर की मूर्तियां पूज ली, तो दुनिया भर की मूर्तियों का अभिषेक कर लिया, शास्त्र पढ़ते पढ़ते शास्त्रों के पन्ने घिस गए, लेकिन तुम्हारे अंदर का जो कसा है वो घिसी नहीं, तुम्हारी जो दुर्भावना है वो घिसी नहीं, दूसरे को हानि पहुंचाने की जो भावना है वो पहुंची नहीं, दूसरे की निंदा करने की जो भावना है वो घिसी नहीं। तो कहते हैं सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। पोथी पर जगमुआ पंडित भयान कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, नीतिकारों ने कहा है। पोथी पढ़ करके जगत दुनिया भर समाप्त हो गया, पंडित भयान कोई पंडित नहीं हुआ। मात्र कहा है ढाई अक्षर प्रेम, प्रेम, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, उसी का नाम पंडित है। हमको ईश्वर ने, भगवान ने, जिनेन्द्र ने प्रेम और प्रीति और वात्सल्य पूर्वक रहने का आदेश दिया है, न कि किसी से नफरत, क्रोध, द्वेष, झूठ, अहंकार, इसको करने का नहीं कहा। ये तुम्हारे पतन का रास्ता है। निंदा को लीजिए, हम दूसरे की जब निंदा करते हैं तो एक उंगली दिखाते हैं, लेकिन 3 उंगली तरफ तुम्हारी तरफ जाती है। वो 1% खराब है, तुम 3% खराब, 3 उंगली तुम्हारी तरफ दिखाती, संकेत देती है। इसलिए हम क्या करें, दूसरे को दोषों को नहीं देखें, दूसरों के अवगुणों को नहीं देखें, और दूसरे की निंदा तो कभी करे ही नहीं। महाभारत ने कह दिया सर्व चांडाल निंदका। जो निंदक होता है, साधु संत सज्जन धर्मात्मा दान देने वाला, इस प्रकार का कोई है अच्छा, जो समाज सेवी वगैरह आदि है, तो उसकी निंदा मत करो। नहीं तो तुम उच्च कुल के होने के बाद भी, ब्राह्मण कुल में होने भी, वैश्य कुल में होने पर भी, जैन होने पर भी सर्व चांडाल निंद का महाभारत ने कहा है। सर्व चांडाल जो है, सर्व से ज्यादा चांडाल वो निंदक है। क्या हुआ, चलनी और सुई दोनों आपस में
वो चलनी कहने लगी, ए सुई, ए सुई, ए सुई। बोली क्या है? देख तेरी पौंद में एक छेद है, तेरी पौंद में एक छेद है। तब वो कहने लगी, अरे तेरे को अपना नहीं दिखता है? मेरी पौंद में एक छेद है वो तेरे को दिख रहा, लेकिन तू अपनी पौंद तो देख, तेरी पौंद में तो 100 छेद है। मतलब ये भी सारी नीतियां हैं। इसलिए आप लोग क्या करिए, सच्चे धर्मात्मा बनिए। धर्मात्मा का चोला पहनने से आपका कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो शांति, प्रेम, सौहार्द, दूसरे से नफरत नहीं करना, प्रेम प्यार से उसको गले लगाना। कैसा भी व्यक्ति हो, कोई न कोई संकट तो किसी के न किसी बात तुम अच्छे हो, कल तुम्हारी भी स्थिति इस प्रकार की हो सकती है। आज तुम फूल करके आकाश में उड़ रहे हो, कल जाकर कि तुम भी धरती पर पड़ सकते। पतंग जितनी ऊंची उड़ती है, कट जाने के बाद धरती पर उसको आकर के नीचे गिरना ही पड़ता है। इसलिए ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग क्या करिए, ये दशहरे का जो उत्सव है उसको आपने मनाया है, नवरात्रि महोत्सव मनाया है, देवी देवताओं की आराधना की है, मंत्रों की साधना की है, उसका फल अगर है तो आप परस्पर में प्रेम प्यार और वात्सल्य से रहिए और दूसरे को अपनाने की कोशिश करिए, दूसरे को गले लगाने की कोशिश करिए। कल्याण का यही रास्ता है, पर्व मनाने का यही उसका फल है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद।